राजेंद्र प्रसाद कोई दूसरा राष्ट्रपति था, उसको जब खबर किए और हमारे ये थे लाल बहादुर शास्त्री, इनको भी खबर किया, तो ये लोग अमेरिका को खबर कर दिए कि तुम्हारे पेटेंट टैंक को हमारे छोटी छोटी गनों ने ध्वस्त कर दिया। सबका मोरल डाउन, जितने पेटेंट टैंक वाले उनका मोरल सबका डाउन हो गया कि अरे बाप रे बाप। इसके बाद में हिंदुस्तान बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ा है और काफ़ी हिम्मत से लड़ा है, क्योंकि हमीद ने ही सबको हौसला बुलंदशाही कर दिया। जी अच्छा सर, आप को जो है लड़ाई के दौरान कैसे कैसे आप बचे, किस तरह से? 65 में हम अमृतसर साइड में थे और हमको जब पता चला कि एक गन फायर नहीं कर रही है, उसमें क्या रुकावट है, उसी को ठीक करने के लिए जब हम गए हैं, तब तक दुश्मन का जो है हवाई जहाज आ गया और हम लोग ज़मीन पर लेट गए। जब ही लेटा तब तक ये गोली आई और वो जो है हमारे बंदूक से टकरा करके, पहली गोली बंदूक टकरा करके पेट में लग गई, यहीं पर लगी हुई। ये लगने के बाद में हमको कोई उतना उस समय ये नहीं होता है। इसके बाद में जो है हम भी अस्पताल गए, डॉक्टरों ने 3 घंटा हमको अस्पताल में रखा, पट्टी बैंडेज किया और करने के बाद में फिर भेज दिया अपनी जगह पर, क्योंकि लड़ाई के मैदान में एक सैनिक की, एक हथियार की बहुत बड़ी कीमत होती है। अस्पताल में अगर तुम 4 दिन थोड़ी रखोगे, ऐसी दवा दो ताकि वो या तो किसी भी तरह से वो लड़ाई के मैदान में रहे। तो ये 65 की लड़ाई की बात है और 10 सितंबर को लड़ाई को बंद होना था, क्योंकि कनेडी बोला, अमेरिका का राष्ट्रपति, जब उसको पता चल गया कि हमारे पेटेंट टैंक तो साग भाजी की तरह से नष्ट हो रहे हैं, तब उन्होंने बोला लाल बहादुर शास्त्री को लड़ाई रोको, मैं आकर के देखूंगा। तो सर आपने कभी, जैसे कि वो मंजर आपके सामने आ रहे होंगे और आप उस समय किस मतलब बंदूक लिए थे कि आपकी ड्यूटी उस समय किस पे लगी हुई थी? हमारी ड्यूटी, हम जा रहे थे गन को रिपेयरिंग के लिए। अच्छा। क्योंकि वो एक गन 1000 जवान के बराबर होती है अगर फायर नहीं करती अपने पोस्ट पर। तो जब वहाँ से रिपोर्ट आई, थोड़े ही दूर पर थे कि हमारी गन में कुछ डिफेक्ट है, फायर नहीं कर रही है, तो उसको हमको करना है। तो जब हम जा रहे थे तब तक हवाई जहाज का अटैक होने लगा। जी। अटैक जब होने लगा तो हम लोग जमीन पर लेटेंगे, जमीन पर लेट करके और हम लोग ऐसे ही निशाना लेकर बैठे हैं और तब तक ये गोली का छिट्टा आया और लग गया। तो सर जैसे कि जब ये सब सारी घटनाएं हो रही थी, तो जैसे कोई आपके सामने भी कोई बंदा आपका बहुत करीबी, आपका दोस्त, आपके रेजिमेंट का हो और आपके सामने वो अपना अंतिम सांसें ले रहा हो, ऐसा मंजर कभी आपके सामने? आता है, लेकिन क्या किया जाए, उस समय न माता न पिता न भाई न बहन, इस जननी माँ के अलावा कुछ याद नहीं आता। तो आपने देखा एक हमारे कहानी को फिर ताज़ा कर दिया और आज भी हम देखते हैं कि हमारे सर के आंखों में वो मंजर नाच रहे हैं और आंखों में हल्के आंसू भी भरे हुए हैं। तो काफ़ी गर्व होता है उन सब सारी बातों को सुनकर। और बता दें कि उस समय के इनके पास मेडल भी हैं और उस समय भारत सरकार ने इनको दिया है। तो सर ये मेडल के बारे में भी सर आप कुछ हम लोगों को बता दीजिए सर कि कैसे मेडल हैं आपके पास? ऊपर करके थोड़ा सा सर, यहाँ करके। हाँ, ये जो 3 स्टार हैं जी सर, ये स्टार 62 के हैं, 1962, और ये स्टार 1965 के हैं जी, और ये स्टार 71 के हैं जी। ये 3 लड़ाई उस समय लड़ी है और ये तीनों मेडल ऐसे ही मिलते, इनमें नाम लिखा हुआ है जी, जिसको मेडल दिया जाता है जी। और ये जो है जगहों की बात है जी, जहाँ हम रहे हैं पोस्टिंग वहाँ की बात है। तो आपने देखा एक वीर योद्धा ने, और हम उस मेडल को छूना भी चाहेंगे और उस छू के ही उस चीज़ को अनुभव करना चाहेंगे और आपको और करीब से भी दिखाएं। अच्छा सर, ये बताइए, जब कोई
हाँ सर कोई अगर अपना ज़िले में तो लगभग हर महीने जवान शहीद होते हैं, तो जब अभी हाल ही में कल का कन्हैया लाल यादव शहीद हुए हैं, तो जब ये खबर आपको मिलती है तो कैसा सर आपको फीलिंग होता है उस समय? अरे हम लोग बड़ा गर्व करते हैं इसके जी। लिए। ये फीलिंग नहीं करते कि वो मर गया। जी मरना जीना तो सबको है, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन जो लड़ाई के मैदान से मरता है उसको हम लोगों को बहुत गर्व होता है। तो सर जैसे कि उनकी जो अभी डेड बॉडी आई थी और उसमें उनके जो सम्मान की बात की जाए, हामिद की नहीं ये हमारे शहीद हाँ। क्या नाम था? कन्हैया लाल यादव गोरखा लेकर जी, तो उसमें उनको उस तरह से शहीद का सम्मान, जिसे कि जो दर्जा दिया जाता है, सैल्यूट मारते हैं लोग और बिगुल भी बजता है, और उसी सेना की गाड़ी से वो दाह संस्कार के लिए अपने घाट भी जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि उनको जो है ये सारी चीज़ें नहीं मिली। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उस समय ऐसा था कि ये नियम नहीं था जी लेकिन इससे ज्यादा सम्मान जी उस समय होता था। सम्मान इससे ज्यादा होता है। डेड बॉडी भले ही उस समय का नियम नहीं था, क्योंकि नियम धीरे धीरे बदलता है ना। जी, जी। उस समय ये तो मुलायम के शासन में ही ये हुआ कि डेड बॉडी जवानों का घर जाना चाहिए, जन्मभूमि पर जाना चाहिए। लेकिन हमारी जन्मभूमि तो हर जगह, अरे जननी माँ जहाँ जहाँ वो हमारी जन्मभूमि समझिए एक फौजी की। जी। तो उस समय नियम नहीं था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा सम्मान के साथ जी यहाँ तो 11 सैनिक ही सलामी देते हैं ना। जी लेकिन जब जिस समय हमीद का मकबरा बना वहाँ पर, जी उस समय पता नहीं कितनी आर्मी सलामी दी उसको। तो और हाँ यहाँ पर एक सिपाही सलामी देते हैं, वहाँ पर हमीद को बड़े बड़े अफसर सलामी दिए हैं। और आज तक राष्ट्रपति भी ये यहाँ पर अगर आ गया तो देश का सबसे बड़ा शासक राष्ट्रपति है ना। जी। लेकिन वो भी झुकेगा, पहला सलूट हमीद को राष्ट्रपति भी करेगा। लेकिन सर आज हम उनके पार्क में गए थे जी। आज वो जो उनकी गाड़ियां हैं, आज उसको जैसे लगता है कि स्ट्रक्चर पे खड़ा किया गया किया, है। हाँ। और एक मूर्ति उनकी बेगम की और उनकी बनी हुई है, बनी उस हुई। पे एक छत भी नहीं लगा है। और एक नहीं, ऐसा बन व्यक्ति तो रहा है, है। हाँ सर, एक व्यक्ति ऐसा है, उसी को मैं बता रहा हूँ आपको, जो निस्वार्थ वो चंदा मांग के उस छत को लगा रहा है। वो अपना पूरा परिवार छोड़े हुए है और पता नहीं क्या उसके अंदर प्रेरणा आई है, जागी है कि वो 4 महीने से न खाता है न पीता है, क्या करता है। लेकिन वो पार की सर जो हमारे वीर अब्दुल जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो युद्ध में हिंदुस्तान को विजय हासिल कराई, आज उनका पार का जो गाड़ी है, आज नेता अपनी एक चुनाव सभा करते हैं बस। तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और एक वीर का जो पार्क है आज नहीं, ऐसे- ठीक है, सुंदरीकरण नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया बाबू। आते हैं अफसर कर चले जाते हैं, करते नहीं। अच्छा सर, आखिरी बार हम जानना चाहेंगे गाजीपुर के बारे में क्या कहेंगे? लोग कहते हैं गाजीपुर वीरों की धरती है और शहीदों की धरती है, और यहाँ से हर जगह जो है ऐसा युवा है जो कि आर्मी में भर्ती ज्यादा है। जी ज्यादा है गाजीपुर। गहमर एक ऐसी जगह है कि एशिया का माना हुआ गांव है गहमर। गहमर गहमर बहुत ज्यादा सैनिक है, जिसके 3 बेटे हैं। 3 में से 2 तो मिलिट्री में जाना ही जाना है और तीसरा जो है थानेदार बनना ही बनना है। गहमर एक ऐसी जगह है। तो देखिए ये सीख एक मिलती है मुन्ना। जी हम कहते हैं पार्क के बना देने से कुछ और नहीं होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी को सीख मिलेगी। वहाँ पर आप जाइए, आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, ताकत की। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है। तो ये तो हमारे इंडियन जनता की कमी है कि ऐसी चीज़ों को सुशोभित किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी देखे और उस पर उत्साहित हो। तो आपने सुना, और ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्योंकि इनकी तबीयत भी गड़बड़ है, और एक बार इनकी संदेश कहाना है कि ये एक बार पैराशूटिंग कर रहे थे तो उसका भी एक जख्म इनके पास आज भी मौजूद है और गोलियों के जख्म भी मौजूद है।
तो लास्ट संदेश हमारे जनता के माध्यम से आप पूरे भारतवर्ष को क्या देना चाहते हैं सर कि मतलब जो युवा वर्ग है उसको क्या सोचना चाहिए? हम तो हमेशा यही सोचेंगे कि हर आदमी को, इस देश का जो भी बच्चा होता है जब 17 साल का हो जाता है तो उसको कम से कम 5 साल की मिलिट्री की शिक्षा देनी चाहिए, मिलिट्री की ट्रेनिंग कराना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, छाट करके। ये नहीं कि अंधे बड़े लने लुड़े को नहीं, हर आदमी को, हर इंडिया के हर आदमी को थोड़ा देश के प्रति भावना जागृत होना चाहिए। जैसे अगर इनमें से सबको